Hi friends, today we are going to study about thinking. What is thinking and its type. As we all know that it is very important for our life how we think. It is related to our mind and its processes. सो बिफोर नोइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ थिंकिंग हम पहले जान लेते हैं कि थिंकिंग होता क्या है. एक्चुअली थिंकिंग जो है हमारी माइंड से रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड होता है. तो अकॉर्डिंग द एपी डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी इट इज़ cognitive behavior in which ideas, images, mental representations and other such hypothetical elements of thought are experienced or manipulated. क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग कि कॉग्निटिव बिहेवियर है थिंकिंग हमारी, जिसमें हमारे आइडियाज़ जो होते हैं, हमारी जो इमेजेस होती हैं, या जो हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक हम सोचते हैं, हमारे जो नोशंस होते हैं, जो भी हमारी सोच होती है, ठीक है, या इस तरह के जो हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स होते हैं, इमेजिनेशन होता है, हमारे थॉट्स होते हैं, वो सब क्या है, हमारी थिंकिंग है. Thinking is the cognitive activities you use to process information, solve problems, make decisions and create new ideas. तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी थिंकिंग है हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है या कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, हमारे माइंड से रिलेटेड प्रोसेस है, जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को समझने में, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, या न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए. तो हमारी जो एवरीडे हम कह सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी किससे रिलेटेड है, हमारे कॉग्निशन से. और थिंकिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या प्रोसेस है. Thinking is both a covert and a symbolic process that allows us to form psychological associations and create models to understand the world. अगर हम बात करें तो यहाँ दो वर्ड्स हैं, कॉवर्ट और सिंबलिक प्रोसेस. कॉवर्ट का मतलब होता है हिडन, जो छुपा हुआ हो, ठीक है, जिसको हम ना देख सकें, दैट इज़ हिडन, सीक्रेटली हम कह सकते हैं. और सिंबलिक प्रोसेस आप समझ सकते हैं, जिसका यूज़ हम सिंबल के थ्रू करते हैं. तो ये क्या है कि थिंकिंग इज़ बोथ कॉवर्ट एंड सिंबलिक प्रोसेस, जो क्या हमें अलाउ करती है साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडल्स क्रिएट करने में, ठीक है, कुछ नया सोचने पर, कुछ नया करने पर, और अपनी दुनिया को बेहतर समझने में, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको समझने में हमारी हेल्प करती है. सीक्रेटली भी जो हम देख नहीं सकते, जो हिडन होता है, और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन भी. इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि अगर हम किसी डॉग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको देख के हमारे माइंड में क्या है या दूसरे के माइंड में क्या है वो हम रीड नहीं कर सकते. तो दैट इज़ हिडन, दैट इज़ कोवर्ट. और सिंबलिक प्रोसेस क्या होता है, सिंबलिक प्रोसेस से होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई एप्पल बोलेगा तो आपके माइंड में उसका सिंबल क्रिएट हो जाएगा. सिंबल नहीं क्रिएट होगा तो उसका जो कॉन्सेप्ट है एप्पल का, दैट इज़ कि ये एक फ्रूट है, कुछ ना कुछ आपके माइंड में क्रिएट ज़रूर होगा एप्पल सुनते ही. द थ्री प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ थॉट आर कॉन्सेप्ट्स, साइंस और सिम्बल्स एंड ब्रेन फंक्शंस. इसके तीन प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं. अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स, वो आइडियाज़ एंड नोशन होते हैं जो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं जब हम किसी भी चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, ठीक है. कॉन्सेप्ट कोई भी, मतलब अगर मैं आपके सामने कुछ भी नाम ले लूँ, अगर मैं आपके सामने जीन पियाजे का नाम लेती हूँ तो आपके माइंड में कुछ भी कॉन्सेप्ट आएगा, लाइक कि वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, या इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कोई थ्योरी दी थी, कुछ भी, या उनके 4 स्टेजेस, आपके माइंड में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा. ये वो आइडियाज़ होते हैं जो किसी भी चीज़ को देखकर एकदम से हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फ्लैग को देखेंगे तो उसको देख के एक आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई कि एक इट्स जस्ट अ नेशनल फ्लैग. लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी क्या होगा कि इट इज़ रिलेटेड टू और पेट्रियार्क, है ना, पेट्रियाटिज्म से रिलेटेड है, देशभक्ति से रिलेटेड है, या इससे रिलेटेड कुछ फीलिंग्स हैं. तो ये सब हमारा क्या होता है, ये हमारी मेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है. साइंस एंड सिम्बल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट एंड ऑफन सब्सटीट्यूट एक्चुअल ऑब्जेक्ट और आइडियाज़. अगर मैं बात करते हैं इट इज़ जस्ट अ डॉग, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एनिमल का साइन है. सेम अगर हम इस पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये एक एनिमल है. इसके बाद हम इस पर बात कर सकते हैं इट इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल. कोई भी हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि इट इज़ अ पेट एनिमल, लेकिन क्या हुआ, साइन क्या, इट्स जस्ट एन एनिमल. तो ये डिफरेंस होता है दोनों में कि कॉन्सेप्ट और साइन क्या होता है.
उसके बाद लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ब्रेन इज़ द ऑर्गन दैट परफॉर्म्स द एक्ट ऑफ थिंकिंग। फिर क्या हो गया, ब्रेन। तो तीन चीज़ें एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं थिंकिंग से रिलेटेड। एक हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कोई भी आइडिया भी हम कह सकते हैं उसको। फिर उसके बाद हमारा सिम्बॉलिक या सिंबल साइन कुछ भी होता है। और तीसरा क्या होता है, हमारा ब्रेन, जो सारा ये प्रोसेस कैरी आउट करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग, है ना, कि कितने टाइप्स की थिंकिंग होते हैं, क्या होता है। परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है थिंकिंग की, दैट प्राइमरली यूटिलाइज आवर परसेप्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब बाय आवर सेंसेस टू क्रिएट थॉट्स। कि जो हम अपने सेंसेस, आइज, नोज या किसी भी चीज़ से हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, हमने कोई चीज़ देखी, सबसे सिंपल जो हमारे माइंड में उसके बारे में जो थॉट आएगा, दैट इज़ परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। इसको हम कॉन्क्रीट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कोई कॉन्क्रीट चीज़ देखते हैं, कोई चेयर देखते हैं, टेबल देखते हैं, उसको देख के कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे माइंड में, कोई बिल्डिंग देखते हैं, तो उसे हम बोलेंगे परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग, कि हम उस चीज़ के बारे में लिटरल मीनिंग में क्या समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, लाइक मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, फ्लैग देखेंगे, तो कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होगा, इट्स जस्ट अ फ्लैग। इसमें टू द पॉइंट और लिटरल मीनिंग होता है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, refers to an individual's ability to form thoughts about the information presented to them using complex concepts and ideas. It involves paying attention to the hidden meaning, thus allowing you to observe and understand theories and possibilities. अगर abstract thinking की बात करें, जो जीन पियाजे के लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज पर आता है, दैट इज़ फॉर्मल, हमारी ऑपरेशनल स्टेज पर होता है, ये वही उसकी बात कर रहे हैं, कि हम जो चीज़ें हमारे आँखों के सामने नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट होती है ना, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम उनको समझने लगते हैं कि ये सिर्फ एक फ्लैग ही नहीं है जो हमने पिक्चर में देखा, इससे रिलेटेड हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, ब्रेवनेस हो सकता है, करेजियस कोई हो सकता है, तो बहुत सारे इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो ये एज के साथ आता है, जब हम 7 to 11 वाली एज में या उससे भी आगे की एज में जाते हैं, तो ये तब हमारा ये स्टार्ट होने लगता है उस एज में। Reflective thinking. Reflective thinking is utilized when we are trying to solve complex problems. In order to do so, our brain reorganizes all of our experiences pertinent to a specific situation in an attempt to relate experiences and ideas to find viable solutions to the problem. Reflective thinking क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्ट करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम क्या बात कर रहा है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, हम उसको याद करते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, आज अगर हमें ऑफिस जाना है या कहीं जाना है और हम लेट हो गए, तो आज मैंने देखा कि मेरी बस मिस हो गई, तो मैं याद करूँगी कि, या फिर मान लीजिए कि मेरी बस मिस हो गई, तो मैं याद करूँगी कि मेरे 2 दिन से तो मिस नहीं हुई थी, बाय, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले निकला था। तो हम उसको रिलेट करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं जो हमने किया होता है, कि हम किस तरह सोल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उस पर। इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ, स्पेशली नाउ डेज। क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस होता है, इसमें हायर कॉग्निटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स होते हैं, ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें, चीज़ों का मतलब निकाल सकें, एनालाइज कर सकें, उनको समझ सकें और एक हम कंक्लूजन पर पहुंच सकें। देखो, क्रिटिकल क्या होता है, आपने सुना होगा कि क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिक करना। क्रिटिसाइज़ करना इज़ नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव, ये हमेशा एक नेगेटिविटी की बात नहीं करता है। अगर हम किसी जर्नल या किसी बुक को मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करें, हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अनबायस्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच प्रोसेसेस, कि हम किसी एक की तरफ झुककर नहीं फैसला लेंगे, हम उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे, क्या है, दोनों चीज़ें सब देखेंगे, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव सब देखेंगे, देन हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। और आज के टाइम में एज ऑफ एवरीबडी इज़ यूजिंग सोशल मीडिया, तो उस पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम उन सबको एकदम से अगर सच मानने लगेंगे, बिलीव करने लगेंगे, फॉलो करने लगेंगे, तो इट विल बी वेरी हार्मफुल। तो वहाँ पर हमारा
क्रिटिसाइज़ करना बनता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चीज़ ऑथेंटिक है, वैलिडिटी क्या है, ये इस सब में हमारी हेल्प करता है क्रिटिसाइज़ करना। refers to the ability to exercise careful evaluation or judgment in order to determine the authenticity, accuracy, worth, validity और value of something। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कोई चीज़ कितनी वैलिड है, ठीक है, कितनी उसमें सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये सब क्या है, कितनी उसकी वैल्यू है, ये सब हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करके, एनालाइज करके, इवेल्युएट करते हैं उन चीज़ों को हम परखते हैं। अगर हम एक वर्ड बोला जाए तो हम उनको परखते हैं। Creative thinking. American psychologist B.F. Skinner defined creative thinking as the ability of an individual to draw new, original, ingenious, and unusual inferences from an prediction about their environment. It allows individuals to interpret their surroundings in novel ways and arrive at innovative solution for the challenges posed by their environment. क्या हो रहा है, यहाँ बात हो रही है B.F. स्किनर की। उन्होंने क्या कहा है कि एक एबिलिटी होती है किसी इंसान की नई ओरिजिनल चीज़ों को बनाना, ठीक है, प्रेडिक्ट करना अपने एनवायरनमेंट से। ये क्या करता है, इट अलाउज इंडिविजुअल टू इंटरप्रेट देयर सराउंडिंग इन नोवल वेज। नोवल मीन्स न्यू तरीके से, न्यू वेज, नए नए तरीके से, कि जो उनकी सराउंडिंग है उसको नए नए तरीके से देखना, एक नए नज़रिए से देखना, कुछ नया निकाल के लाना, जो पास्ट में है, जो सब एक्सपीरियंसड है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, उससे कुछ नया बनाना, ठीक है, क्रिएटिविटी उसी को बोलते हैं, कुछ न्यू क्रिएट करना। It involves putting things together in new and imaginative ways. Creative thinking is often referred to as thinking outside the box. Refers to the ability to separate a whole into basic parts in order to examine the parts and their relationship. It involves thinking in a logical step-by-step manner to break down a larger system of information into its parts. तो देखो creative thinking क्या हो गया? For example कि अगर कोई स्टार है, माइकल जैक्सन थे, ही वॉज क्रिएटिव। वाई? क्योंकि उन्होंने एक अपना अलग डांसिंग स्टाइल जो था उनका, वो उन्होंने क्रिएट किया था। या कोई सिंगर है या कोई भी एक आर्टिस्ट है, कोई कुछ नया करता है, क्रिएटिव, कुछ नया करना, दैट इज़ क्रिएटिविटी, है ना, कुछ डिफरेंट करना सबसे। Divergent thinking, it is a process during which a thinker studies infinite solutions to a problem in order to develop an innovative answer. That is a product of a free-flowing, flexible cognitive process that creates connection between these infinite solutions. Refers to the ability to generate creative ideas by exploring many possible solutions in an effort to find one that works. देखो दो तरह की थिंकिंग होती है, वन इज डाइवर्जेंट एंड अदर इज कन्वर्जेंट। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एंड इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि है क्या। देखो डाइवर्ज मतलब फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ, कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है और उसके हम पॉसिबल जितनी भी सल्यूशन है उनको हम देखेंगे, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। कि अच्छा हम इसको ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कि नए नए तरीके, नए नए सॉल्यूशंस निकालना। लाइक इसका ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हमारा फॉसेट है और उसमें प्रॉब्लम हो गई, जो कोई पानी का नल है वो ख़राब हो गया है, और हम क्या करेंगे, हम प्लम्बर को भी कॉल कर देंगे, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए। जितने वो प्लम्बर का हम वेट करेंगे उतने हम यूट्यूब पर भी देखेंगे, हम वहाँ उसको फिक्स करने की खुद भी कोशिश करेंगे कि कहाँ से लीक हो रहा है, हम खुद भी चेक करेंगे 2-3 जगह से। तो दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखकर सल्यूशन, बहुत सारे सल्यूशन निकालना है एक ही चीज़ के, एक ही प्रॉब्लम के। इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग के, ये बहुत फोकस्ड और प्रोसेस होता है उसके मुकाबले, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं निकालते, हम एक और बेस्ट सॉल्यूशन इसमें फाइंड आउट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रादर देन प्रपोजिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, अनलाइक डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। जैसे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता है कि हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हैं, इसमें क्या होगा कि हम कन्वर्ज, है ना, एक ही कोई कन्वर्ज होता है इकट्ठा करके, एक ही कोई सॉल्यूशन या एक दो निकालेंगे जो बेस्ट होंगे, हम उन्हीं पे काम करेंगे। मैं आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारा नल ख़राब हो जाता है, तो हम वहाँ क्या कर रहे थे डाइवर्जेंट थिंकिंग में, वी विल ट्राई टू फाइंड मल्टीपल सोल्यूशंस, कि अच्छा ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नहीं, इसमें क्या करेगा, ही जस्ट कॉल द प्लम्बर एंड वेट फॉर द प्लम्बर, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, प्लम्बर आएंगे और एंड
ही इज़ द एक्सपर्ट, तो वो उसको ठीक कर देगा। दिस इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग। आपने जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, आप MCQs करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें आप सब पर आंसर नहीं लगाते हैं, आप उसमें गेस करते हैं विच वन इज़ द बेस्ट वन, तो आप उसको टिक करते हैं। दैट इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि किसी एक बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करना। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिगन विद इंफॉर्मेशन, हमारे पास कन्वर्जेंट थिंकिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको सबको इकट्ठा करके एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं। देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ओके, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, और हमने क्या करा, उसके मल्टीपल सोल्यूशंस निकाले हैं। लेकिन कन्वर्जेंट में क्या होता है, ब्रॉडरली हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिनिश किस पे करते हैं हम, किसी एक बेस्ट सोल्यूशन पे। लेकिन डाइवर्जेंट में क्या करते हैं कि प्रॉब्लम हम पकड़ते हैं और उसकी सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम वेरियस सोल्यूशंस देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्वेश्चन है और बहुत सारे आइडियाज़ आ गए और हमने उनको अप्लाई करके देखा। ट्रायल एंड एरर भी हम इसमें कर सकते हैं कि हम ट्राई करते हैं, इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे फैक्ट्स और हमने एक ही आंसर निकाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसी तरह हमारी और होती हैं, दैट इज सिक्वेंशियल लीनियर थिंकिंग। इसमें क्या होता है, रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डरली प्रिस्क्राइब्ड मैनर। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सोल्यूशन निकालते हैं या फॉलो करते हैं स्टेप को, एक के बाद एक के बाद एक, लाइक A इज इक्वल टू बी, देन B इज इक्वल टू सी, सो A इज इक्वल टू सी। तो हमने क्या करा, पहले हम एक प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, एक ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में। इसी तरह अगर हम देखें हॉलिस्टिक या नॉन लीनियर थिंकिंग में, तो उसमें क्या होता है, बिग पिक्चर को देख के रिकग्नाइज करते हैं और उन सबको हम सारे जो हमारे जो हम कंक्लूजन पे पहुँचे उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिंग योर थॉट प्रोसेस इन मल्टीपल डायरेक्शन रैदर देन इन जस्ट वन डायरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अ सिस्टम बाय सेंसिंग इट्स पैटर्न। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि लीनियर थिंकिंग में क्या होता है, जब आप एक टेबल असेंबल करते हैं, लाइक आपने ऑर्डर की है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले खोलेंगे, फिर उसका एक जो लेग है उसको लगाएंगे, दूसरा तीसरा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको जोड़ेंगे, देखेंगे, या कोई भी चीज़ है। बट हॉलिस्टिक थिंकिंग में आप क्या करेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे कि मेरी पूरी टेबल जो है वो जब मैं उसको जोड़ दूंगा वो कैसी नज़र आएगी कंप्लीट होने के बाद। तो दैट इज़ हॉलिस्टिक थिंकिंग। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, लीनियर थिंकिंग और हॉलिस्टिक थिंकिंग। लीनियर में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 करके करते हैं, जब तक एक स्टेप हम नहीं अच्छे से फॉलो करेंगे, कंप्लीट करेंगे, हम नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे। बट हॉलिस्टिक में क्या होता है कि हम सब होल को एक नज़र में देखते हैं और सारे जो हमारे पॉसिबल वेज होते हैं उन डॉट्स को हम कनेक्ट करके फिर सोचते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ अ थिंकर यू आर, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आएगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट you can ask in the comment, or thank you so much.